तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एरेज पे, एरेज इन जावास्क्रिप्ट। और हम लोग एक कम्युनिटी पोस्ट डालने वाले हैं जिसमें आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी कि जावास्क्रिप्ट को हम कैसे स्क्रैच से लेके और प्रोजेक्ट तक लेके जाएंगे। और इसमें हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं कि थोड़ा सा कुछ वीडियोस आए, उन वीडियोस के तुरंत बाद एक छोटे छोटे करके प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं। उन प्रोजेक्ट्स पे हम लोग बात करते रहेंगे ताकि आपका एक टेम्पो बना रहे, आपको एक अटैचमेंट कनेक्टिविटी फील हो कि हम लोग कैसे बिगर प्रोजेक्ट्स की तरफ अप्रोच करेंगे। सो आइए हम लोग शुरू करते हैं एरेज के बारे में। चलिए, इस पूरी के पूरे प्रेजेंटेशन में, वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरेज के बारे में, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग किस तरीके से एरे को क्रिएट कर सकते हैं, फिर बने बनाए कुछ फंक्शंस हैं जो एरे में काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस सारे काम को हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, हम लोग देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरेज की क्रिएशन पे। एरे को किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। एरे को क्रिएट करने के बेसिकली दो तरीके हैं। तो हम लोगों ने कोड पहले ही लिख के रखा है ताकि कोड लिखने में ज़्यादा टाइम ना लगे। सो फर्स्ट मेथड पे बात हम लोग करेंगे कि किस तरीके से एरे को बनाया जा सकता है। बहुत ही आसान तरीका है। हम लोग यहाँ पे कहें const trainees इक्वल्स, आप ये वाला ब्रैकेट्स लिखिए, स्टार्ट करिए, बंद कीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पे नेम्स दे सकते हैं। सत्यवान, वर्षा, कोमल, कनक, विदुषी एंड रेशमा। तो ये हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। और सिंपली हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं ऐसे ही कि ट्रेनीज की लिस्ट को अगर हमें प्रिंट करना है तो सिंपल आप यहाँ पे जाइए और ट्रेनीज नाम से जो एरे है मेरा, उसको आप प्रिंट कीजिए। देखिए यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। सपोज अब यहाँ पे हम लोग इसको क्रिएट करते हैं तो इनके साथ इंडेक्सिंग भी करते हैं। इंडेक्सिंग कैसे? आपको सपोज यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे इस तरह का ब्रैकेट रखिए और 0 रख दीजिए, सिंपल। तो आपको फर्स्ट ट्रेनिंग, अब इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है और लास्ट तक जाते जाते जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनमें से एक कम, जैसे कि 5 एलिमेंट्स हैं तो 0 से 4 इनकी इंडेक्सिंग हो जाएगी। ये एक तरीका है। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। कॉन्स्ट नम्स इक्वल्स, आप कुछ भी नंबर यहाँ पे लेके उनको प्रिंट कर सकते हैं। देखिए कैसे। अगर मैं इस नम्स को प्रिंट कराना चाहूँ यहाँ पे तो नम्स को डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इसमें से कोई नंबर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे कौन है? 333 है ना। चलिए, ये हुआ हमारा एक इंट्रोडक्शन की एरेज को बनाते कैसे हैं, क्रिएट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक अलग एरे है। इसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन वैल्यू और ऑब्जेक्ट को लिया है, और साथ में एरे के अंदर एक और एरे लिया है। तो एरे क्या हुआ बेसिकली, अगर डेफिनेशन यहाँ पे देखें, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। सी और सी प्लस प्लस में ये जो एरे होता है इसमें हम होमोजीनियस एलिमेंट रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स रखते हैं। किसी भी तरीके का एलिमेंट्स हम रख सकते हैं, इवन ऑब्जेक्ट और दूसरे एरेज भी। अब इनको एक्सेस करने के तरीके क्या हैं? वही तरीका है। अगर आप इसमें से इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? पर्सन डेटा डॉट, जिस इंडेक्स पे अब ये है, किस इंडेक्स पे है? थर्ड इंडेक्स पे है। अब डॉट नहीं आएगा, यहाँ पे थर्ड इंडेक्स आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट एक्सेस हो गया है। चलिए, ये है फर्स्ट मेथड एरेज को क्रिएट करने का। सेकंड मेथड क्या है फ्रेंड्स? सेकंड मेथड हम एरे कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे। तो यहाँ पे हम लोग एक एरे बनाना चाहते हैं
और कॉन्स्ट एरे 12 करके कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, एरे 1 करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू एरे ये कंस्ट्रक्टर हो गया, आप इसको बना सकते हैं और फिर इसको लॉग करके अगर हम देखेंगे तो एम्प्टी एरे बन गया, एम्प्टी एरे क्रिएट हो गया। कैसे? एरे 1 को आप प्रिंट करके देखें तो आप यहां पाओगे कि एम्प्टी एरे मेरे पास क्रिएट हो चुका है। ये देखिए, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब हमारे पास एक मेथड होता है जिसे हम फिल बोलते हैं। फिल क्या करता है, स्टैटिक वैल्यूज से अगर हम चाहते हैं इसे फिल कर दे। अब देखिए, अगर इसमें आप 6 एलिमेंट बनाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है उसमें 6 पास कर दीजिए और आप देखेंगे यहाँ पे 6 प्लेसेस के लिए एम्प्टी एरे बन गया है। देखिए, देख रहे हैं, 6 प्लेसेस के लिए आउटपुट में देखिए एम्प्टी एरे बन चुका है। अब हम लोग इसको यहाँ पे चाहते हैं कि इन सारे 6 प्लेसेस में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, x आ जाए या कोई भी वैल्यू आ जाए, तो हम इसको डॉट फिल करेंगे। फिल एक मेरे पास मेथड है। फिल क्या करने वाला है, यहाँ पे मैंने 6 किया तो सब के सब 6 इसमें फिल हो गए। अगर मैंने 6 की जगह कोई नेम दे दिया तो वो सारे नेम्स इसमें आके फिल हो गए। मैंने कहा कि कुछ और नेम देना है, कुछ भी आप दो इसमें, एसएस प्राइवेट लिमिटेड, इसमें आके सारे स्टोर हो जाएंगे 6 टाइम्स। अगर आप इसको 16 करना चाहते हो, 16 दे दीजिए कंस्ट्रक्टर में, इतने ही सारे जाके वहां पे क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, सो वेरी सिंपल इट इज। चलिए इसको एक बार हम कमेंट कर देते हैं ताकि नेक्स्ट अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास है कि किस तरीके से हम स्प्लिट मेथड के साथ, स्प्लिट एक मेथड है हमारे पास, किस तरह से हम उसको यूज करके किसी स्ट्रिंग से एरे बना सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। बहुत ही आसान। सो यहां पे हम लोग एक लेट जेएस इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और स्ट्रिंग को बस आपने कहना है कि जेएस डॉट स्प्लिट, और जितने भी जावास्क्रिप्ट के अंदर लेटर्स हैं दे विल बी द एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे। ठीक है, यहां पे देखिए JAVA, अब सारे के सारे एक एलिमेंट बनके यहां पे आ गए हैं, कैर इन जावास्क्रिप्ट। ये देखिए ऐसे, अगर मैं इसका एक एक एलिमेंट एक्सेस करना चाहूं तो फिर आपको पता है, अगर मैं फर्स्ट करूं तो A मेरे पास आ जाना चाहिए, 0 करूं तो J मेरे पास आ जाना चाहिए। इसी तरीके से आप कोई भी लेटर इसमें एक्सेस इसका कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे एक एग्जांपल देखेंगे, बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप किसी भी एरे के अंदर एक फंक्शन भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं दोस्तों? ऐसे ले सकते हैं। देखिए, हम लोग यहां पे फंक्शन एरे करके एक एरे का नाम ले रहे हैं और इसके अंदर जो है फंक्शन करके हम लोग यहां पे एक फंक्शन दे रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये इसका 0th मेंबर इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे ये मेंबर आ जाएगा। तो आप इसको एक्सेस कैसे करेंगे? सिंपली इसका एरे का नाम लिखिए और 0th इंडेक्स पे इसको एक्सेस कराइए। कैसे? कंसोल लॉग फंक्शन एरे 0, और ये क्या आपको रिटर्न कर रहा है? आई एम ए मेथड। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप एरेज के अंदर एक फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। भाई माया है जावास्क्रिप्ट की, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट, मुझे तो लगता है कि जितने मेथड्स और ये सब कुछ बने हुए हैं जावास्क्रिप्ट में, किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं है। जावास्क्रिप्ट AIML के साथ काम करता है, जावास्क्रिप्ट आपका पूरा वेब डेवलपमेंट पे काम करता है, जावास्क्रिप्ट iOS ऐप डेवलप करता है, जावास्क्रिप्ट अकेला ही एंड्रॉयड ऐप डेवलप करता है, जावास्क्रिप्ट डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाता है, डेटा साइंस में काम करता है। तो जावास्क्रिप्ट महान है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम थोड़ा सा स्प्लिट मेथड पे और देखेंगे कि स्प्लिट मेथड किस तरीके से काम करता है। देखिए, यहां पे हम लोगों ने एक स्ट्रिंग लिया, लेट कंपनी स्ट्रिंग, और कंपनी स्ट्रिंग के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे कंपनीज के नेम्स ले लिए। ठीक है, आपने एरे नहीं बनाया, आपने कंपनी स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे नेम्स ले लिए। तो स्प्लिट मेथड करता है क्या है? बेसिकली स्प्लिट कर देता है सभी को यूजिंग
दिस कोमा, अभी देखिए क्या है, कंपनी स्ट्रिंग करके मैंने यहाँ पे डॉट स्प्लिट कर दिया और इसके बीच में कोमा लगा दिया, तो जितने भी मेंबर हैं इसके सारे के सारे दे विल बिकम इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे सेपरेटेड बाय कोमा। अगर मैं यहाँ पे कोमा की जगह हैश लगा दूं तो देखो क्या फर्क पड़ा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। और इसको हटा दूं तो कुछ तो फर्क पड़ा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे होंगे हर एक लेटर। अब ये देखिए ये क्या है, ये वो ब्लैंक स्पेस है जो एप्पल कोमा आईबीएम से पहले आ रहा है, ये वाला ब्लैंक स्पेस, ये भी एक मेंबर है। ठीक है, ब्लैंक स्पेस की भी अपनी एस्काई वैल्यू होती है, अपनी यूनिकोड कैरेक्टर वैल्यू होती है। आप ब्लैंक स्पेस को कुछ ऐसे मत समझिएगा कि ये कुछ भी नहीं है, ब्लैंक स्पेस भी बहुत कुछ है। ठीक है, पूछना है ब्लैंक स्पेस क्या है तो कमेंट करिए, बताते हैं आपको ब्लैंक स्पेस क्या होता है। हम लोग अब बात करेंगे कंकैटिनेशन पे। अगर दो एरे दिए हैं, उनके सब मेंबर्स को आपने एक ही एरे में स्टोर करना है, कंकैटिनेट करना है, तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल, कंकैट नाम से एक मेथड है हमारे पास। देखिए कैसे, यहाँ पे मेरे पास ये दो एरे हैं जिसमें फर्स्ट लिस्ट है और सेकंड लिस्ट है। फर्स्ट लिस्ट में हम लोगों ने 1 2 3 3 सत्यवान और सेकंड लिस्ट में 4 5 6 ट्रू रख लिया। दोनों कंकैटिनेट करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। हाँ जी, फर्स्ट लिस्ट के साथ कंकैटिनेट करो सेकंड लिस्ट को, ठीक है, और आंसर जो है क्या आना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। थर्ड लिस्ट, मैंने एक चीज इसमें बड़े ध्यान से देखी थी और आपको भी मैं बताना चाहता हूं, ये किसी का रिपीटेशन इरेडिकेट नहीं करता है। मतलब जैसे 3 है, 2 टाइम्स आया है तो ये कहेगा कि जितने टाइम्स आया मैं तो ऑनेस्टली उतने ही टाइम उसको रिपीट करके दे दूंगा। ठीक है, कंकैटिनेट मेथड ऐसा मतलब यूनिकनेस वाली बात नहीं करता कि भाई एक ही टाइम आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है लेंथ। अगर अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कंकैटिनेट होने के बाद इसकी लेंथ कितनी है, सिंपल आप लिखो कि भाई डॉट लेंथ कर दो, यहाँ पे डॉट एरे का नाम लिखो, डॉट लेंथ कर दो, ये बता देगा कि कितने मेंबर आपके यहाँ पे आए हैं। अरे कोमा हो गया यार गलती से, डॉट लेंथ। ठीक है, 9 मेंबर्स हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे इस पूरी की पूरी लिस्ट हमें दी है ये, अगर हम लोगों को ये पता करना है कि भैया देखो अगर मेरे 50 मेंबर है और मुझे नहीं पता कि सत्यवान कौन से, तो मैं कैसे पता करूं? इसके लिए मेरे पास एक मेथड है जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ। आप इसके अंदर एलिमेंट दे दो, ये अपने आप से बता देगा कि भैया तेरा जो मेंबर इस जगह पे है। देखिए कैसे, कुछ ऐसे, तो 33 दे दिया और इंडेक्स ऑफ 33 इसने है 33 इसमें है नहीं, जो है नहीं उसका इंडेक्स -1 है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, जो एग्जिस्ट नहीं करता उसका इंडेक्स अगर आपको देखना है तो वो तो इसलिए वो -1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो देखना चाहते हैं या सत्यवान का देखना चाहते हैं, सिंपली आप इंडेक्स ऑफ मेथड के अंदर सत्यवान लिखिए, आपको बता देगा कि भाई देखो इंडेक्स ऑफ सो एंड सो इज 4। ठीक है ना, 4th प्लेस पे है। चलिए अगर मुझे ये पता करना है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लिस्ट है कि नहीं और फिर वो डिस्प्ले भी कराना है, तो मैं कैसे करूंगा? देखिए जरा ध्यान से, मेरे पास एक फ्रूट्स की लिस्ट दी गई है और मैंने उसका लिया अपने पास। देखिए ध्यान से, मैंने फ्रूट्स की एक लिस्ट बनाई, बनाना ऑरेंज और लेमन, मैंगो मेरा फेवरेट है। और इंडेक्स जो है हम लोगों ने यहाँ पे फ्रूट्स डॉट बनाना, तो बनाना का इंडेक्स लोगों ने यहाँ पे अपने पास। ठीक है, हो सकता है कि मैं यहाँ पे गुआवा ढूंढ रहा हूँ, GUAVA, तो इसका इंडेक्स क्या आना चाहिए? जब ये इसमें है ही नहीं तो -1 आएगा। ठीक है, सिंपल। अब इफ इंडेक्स इज -1 तो क्या होना चाहिए? मेंबर या नहीं है, और मैं ऐसे एक मैसेज लिख देता हूं इसमें, इंडेक्स इज -1 द फ्रूट डज नॉट। ठीक है, इसका इंडेक्स
वन ही आएगा, और फ्रूट डज नॉट एग्जिस्ट इन द। अगर बनाना ढूंढना है तो बनाना तो लिस्ट में है, मैंगो भी लिस्ट में है, तो मैंगो डज एग्जिस्ट। लेकिन यार अब लग गया सितंबर, सितंबर वो मिलते नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे इतना सारा तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इंक्लूड्स, और वो सीधे सीधे फाइंड आउट कर लेता है कि ये मेंबर इस लिस्ट में है कि नहीं है। मिलेगा कि अगर वर्ल्ड के कंट्रीज हैं आपको दिए हुए हैं और करना है इंडिया है कि नहीं, तो या तो फिर देखो दो तरीके हैं, या तो आप पूरे के पूरे एरे को इटरेट कराओगे फॉर लूप लगा के, या फिर आपके पास एक मेथड दिया हुआ है, ठीक है, इंक्लूड सीधा सीधा ये कहेगा कि भाई लिखो डॉट इंक्लूड्स, और जो फ्रूट्स डॉट मेरे पास एक मेथड है जो डायरेक्टली इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकता है, और बनाना हाँ करता है, ट्रू आ गया आंसर। चलिए अब मेरे पास एक सिचुएशन है कि सारे एलिमेंट्स हैं एरे में, और वो एलिमेंट्स अपने आप को, ठीक है, इंडेक्स ऑफ पे जब हमने बात की थी, इंडेक्स ऑफ पे जब हमने बात की थी, तो इंडेक्स बात करते हुए हम लोगों को पहला ही इंडेक्स मिलता था 2 3 3 3 4, तो 3 कई कई बार आया है, तो हम लोग उस केस में जब इंडेक्स, तो मुझे पहली बार पहली अकरेंस पे ही उसकी प्लेस, उसकी पहली प्लेस ही मुझे मिलती थी। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, अगर उसमें 4 टाइम्स वो अकर हुआ है तो लास्ट टाइम कौन से इंडेक्स पे आया है वो मुझे रिटर्न करता है।